सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ये व्रत सुख, शांति, समृद्धि जीवन में लाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वो हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की इस भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है और लंबे समय से आपकी पूजा कर रहा है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें और इसे एक पुत्र का वरदान दे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। हालांकि शिवजी ने एक शर्त रखी कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार पास ही खड़ा सब सुन रहा था। वो ना तो बहुत खुश हुआ और ना ही दुखी। उसने पहले की तरह ही सोमवार का व्रत और पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे विद्या प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। उसने बालक के मामा को बुलाया, धन दिया और कहा, तुम इसे काशी ले जाओ। रास्ते में जहां भी विश्राम करो वहां यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देते हुए जाना। मामा और भांजा दोनों काशी के लिए चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां के राजा की बेटी का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना, विकलांग था। राजकुमार के पिता ने जब सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर शादी करवा दी जाए और बाद में अपनी बहू को लेकर अपने नगर चले जाएंगे। साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया। विवाह के बाद जब वो विदा होने लगा तो उसने राजकुमारी के दुपट्टे के कोने पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने बारात को वापस भेज दिया और राजकुमारी महल में ही रुक गई। इधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुंच गए। काशी पहुंचकर बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब उसकी आयु ठीक 12 वर्ष हुई तो उस दिन मामा ने यज्ञ का आयोजन किया था। बालक ने कहा, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर सोने जा रहा हूं। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। जब मामा अंदर गए और भांजे को मृत देखा तो वे विलाप करने लगे, लेकिन उन्होंने रोना पीना इसलिए छुपाया क्योंकि बाहर यज्ञ चल रहा था। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी तो उनके मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, कोई मनुष्य बहुत कष्ट में रो रहा है, चलकर उसके दुख को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती उस कमरे में पहुंचे तो देखा कि वह उसी साहूकार का बेटा था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है। इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कृपया इसे जीवन दान दें। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। बालक ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ बैठा। मामा भांजे दोनों बेहद खुश हुए। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे वापस अपने नगर लौट रहे थे तो वे उसी राजा के नगर पहुंचे। राजा ने बालक को तुरंत पहचान लिया। राजा ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपनी पुत्री और बहुत सारे धन धान्य के साथ दोनों को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे।
उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उनका बेटा सकुशल वापस नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। तभी मामा, भांजे और बहू वहां पहुंचे। अपने बेटे और बहू को जीवित देखकर साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ पौर, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से अत्यंत प्रसन्न हूं और मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। शिव मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत चढ़ाएं। इस दिन व्रत रखने वाले को दिन में केवल एक बार सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन या फलाहार करना चाहिए। व्रत में नमक का सेवन वर्जित माना जाता है या केवल सेंधा नमक लें। महत्व: जो भी मनुष्य इस सोमवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव।